हम बहुत ही जल्द इसके ऊपर एक गंभीर मुद्दा उठाने वाले हैं। सरकार तक हमारी ये बात तो पहुंचाए। सरकार बाद में देखेंगे फैसला किस पक्ष में जा रहा है, क्या निर्णय ले। अभी सरकार चिंतन करिए, हम अपनी भी चिंता बताएं उनको। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक भर्ती को लेकर एक गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा आपके सामने यही है। सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से या कोई अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ये न्यूज चर्चा में सुन ही रहे हैं कि राजस्थान शिक्षक भर्ती के अंदर रीट के अंदर जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। मैंने इस पर एक न्यूज वीडियो भी बनाया था और उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे विद्यार्थियों के। जो विद्यार्थियों की जो पीड़ा देखी थी, मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि आप लोगों के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। एक प्यारे विद्यार्थी ने कमेंट किया था, इतना प्यारा कमेंट कि वास्तव में मजा आ जाए। समाज में कहा जाता है छोरियों की नौकरी लग गई, अभी तक तुम्हारी नहीं लगी, अब इनको कौन समझाए 50% आरक्षण। जितनी भी मेरी बहनें हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, खुशी की बात नहीं है, चिंतन की है। एक आपका भी भाई है, घर में बेरोजगार बैठा है। ये बच्चे की एक अच्छी शैली है लिखने का, अच्छा लगा मुझे। कृष्ण नाम से कुछ है विद्यार्थी की आईडी। इन्होंने कहा कि जो लड़कियां आज खुश हो रही हैं, उन लड़कियों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि तुम्हारे घर के अंदर भी एक लड़का बैठा है, तुम्हारे घर में भी एक भाई बैठा है, वो भी रीट की तैयारी कर रहा है, वो भी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, वो भी एक बेरोजगार है। कोई भी प्रकार का विरोध नहीं किया, पर भावनाओं में सब चीजें समझा दी हैं। एक विद्यार्थी कमेंट करता है कि 2 बार रीट पेपर आउट, 1 बार भर्ती कैंसिल, अब 50% महिला आरक्षण। 2 बार रीट पेपर आउट हो गया, 1 बार भर्ती कैंसिल हो गई, अब 50% महिला आरक्षण। पिछले 5 साल से रूम लेकर तैयारी कर रहा हूं, इससे अच्छा मजदूरी कर लेता हूं। अब आदमी यहां टूट जाता है। सरकार कब नियमों में चेंज कर देता है, कोई भरोसा नहीं है। महिला सशक्तिकरण की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं, तो महिलाओं के लिए अलग से एक कोटा निर्धारित करना अच्छी बात है, पर अलग से पद ही सृजित कर देते। हम महिलाओं के लिए एक अलग से वैकेंसी निकाल रहे हैं। महिलाओं को आंगनवाड़ी में एक अलग वैकेंसी दे देते, जो आंगनवाड़ी में महिलाएं उसको प्रमोट करके थर्ड ग्रेड टीचर तक की कुछ ऐसी योजना बनाकर डाल देते कहीं ना कहीं। पर ये कहीं ना कहीं लड़कों के साथ ये गलती चीज हो रही है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये न्यूज क्या है, इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो सीएम भजनलाल ने एक बड़ा ऐलान किया था, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। ऐसी इन्होंने बहुत सारी न्यूजें ली हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला 30 से बढ़कर 50% सीएम भजनलाल ने दी मंजूरी। ये न्यूज रही। बहुत सारी न्यूज़ देने के बाद आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो प्यारे भजनलाल जी, शायद आप लोग इन राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का दर्द नहीं समझ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण करने के और भी माध्यम हैं, और भी विभाग हैं, और भी वैकेंसीज हैं, और भी रास्ते हैं, पर इन विद्यार्थियों को तोड़ने का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में अगर बात करें। देखो, तृतीय शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें, अगर 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए, कितना भाई, 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए, 12.5% इसमें से भूतपूर्व सैनिक को आरक्षण है, 4% विकलांग कोटे वाले को आरक्षण है, 2% खेल वाले को आरक्षण है। तो अब 15 से 20% लड़कों की कट ऑफ फाइट करके लड़की ले जाएगी। अब ये टोटल अपन बात करें तो 50, 12.5, 4, 2 और 15 से 20, टोटल लगभग 87 से 88% तो आरक्षण के अंदर पद रिजर्व हैं ऑलरेडी। जो जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, SC ST का पुरुष, इसमें कोई भी प्रकार से मान्य नहीं है। अब मान लीजिए आप इतना कर देते हो, 100 वैकेंसी में से आप लगभग 80+ वैकेंसी तो रिजर्व कोटे की हैं। अब बताओ, जो पीछे वैकेंसी आएगी वो आएगी आपके 10 से 15% वैकेंसी आएगी। अब वो 10 से 15% जो वैकेंसी है वो जनरल, EWS, SC ST, OBC और MBC में बांट देना। एक विद्यार्थी के पद आएगा 1 या 2। मना कर दो ना भाई, नहीं पढ़ाना है आपको, छोरिया ही पढ़ाएगी, बात खत्म। और जो भी मेरी बहनें भी वीडियो देख रही हैं, आप लोगों को भी चिंतन करना चाहिए। ये खुशी की बात तो आप लोगों के लिए हो सकती है, पर दुख की बात हजारों के लिए है। आप इससे पहले भी ये एक चीज आई थी, गंभीर मुद्दा हुआ था, और आज फिर हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कहीं ना कहीं बात है वो अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
लड़कों के कंधों पर जिम्मेदारियां नहीं है क्या? क्या लड़के कमाना नहीं चाहता है क्या? क्या वो घर खर्च नहीं चलाएगा क्या? क्या वो माँ बापों के सपना पूरा करना नहीं चाहेगा क्या? कैसे करेगा? कैसे करेगा? इन 10 से 15% के अंदर 5-5 साल रूम लेकर तैयारी कर रहे हैं, उनका दर्द पूछो। इसीलिए कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा अनुभवी व्यक्ति होता है वो काम का होता है। मैं चाहे फिर वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करूं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की बात करूं, अडिग फैसले थे, अच्छे फैसले थे। जिनको अनुभव नहीं है वो फैसले अब आपके सामने हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या करना क्या नहीं करना। एक तो ऑलरेडी आप शिक्षक भर्ती नहीं निकाल रहे हो, निकालने से पहले इतना बड़ा झटका दे दिया 440 वोट का। तो अब इस 440 वोल्ट का विद्यार्थी इस झटके के माध्यम से टूट गया है, तैयारी कैसे करेगा? आप लोगों को लगता है कि वास्तव में सरकार को ट्वीट के माध्यम से बताना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम करें, या तो महिलाओं के अलग से पग निकाल दी जाए, एक महिलाओं की अलग से भर्ती निकाल दी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर इस भर्ती के अंदर ऐसा ना करें, क्योंकि 5-5 साल से विद्यार्थी, 4-4 साल से, 3-3 साल से इस भर्ती का वेट कर रहे हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको भी लग रहा है कि हमें इस शिक्षक भर्ती पर बोलना चाहिए, ये एक गंभीर मुद्दा है, आने वाले विद्यार्थियों के हित में देखें, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा कि सर मैं रिट L1 या L2 की तैयारी कर रहा हूं और वास्तव में इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। मैं कहीं न कहीं ये बात है आगे तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की हमारे साथ की जो फैकल्टी हैं, स्टाफगण हैं, विभिन्न चैनल के माध्यम है और विभिन्न कोचिंग वाले टीचर के साथ भी हमारी बात हो रही है। हम बहुत ही जल्द इसके ऊपर एक गंभीर मुद्दा उठाने वाले हैं। सरकार तक हमारी ये बात तो पहुंचाए, सरकार बाद में देखेंगे फैसला किस पक्ष में जा रहा है, क्या निर्णय ले। अभी सरकार चिंतन करिए, हम अपनी भी चिंता बताएं उनको। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं राजस्थान के अंदर युवाओं के साथ अगर अन्याय होगा तो मैं खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर आप लोगों को भी लगता है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचानी चाहिए, हमें सरकार को एक सुझाव देना चाहिए कि इसके अंदर कुछ सुधार किया जाए, तो प्यारे विद्यार्थी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, ऑनलाइन सारथी से, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा उन तमाम शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा, ताकि एक मजबूत यूनियन के साथ और मजबूत ग्रुपिंग के साथ अगर अपन किसी के सामने शक्ति प्रदर्शन करें या अपन पेश हुए तो अपनी बात रखी जा सके। मैं उन राजस्थान की तमाम जो मेरी छोटी बहनें या बड़ी बहनें तैयारी कर रहे हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना इसमें कोई भी नहीं है, पर हक की लड़ाई में पीछे हटना भी गलत बातें हैं। आप लोगों के लिए हम अलग से कुछ पद के बारे में या कुछ अलग से मांग के बारे में भी बात रखेंगे। तो आप लोगों को भी लगता है कि वास्तव में ये बात सही है या गलत है, इसका फैसला आप स्वयं करें। कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप भी मुझे सुझाव दें क्या करना चाहिए, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़े, क्योंकि हम मिलकर कुछ एक अच्छा ही काम करेंगे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।